नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। बच्चों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक्स्ट्रा विशेषताओं का एक और वीडियो बना रखा है जो आप समझ सकते हैं, परंतु 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और स्कूल में क्लासेस भी रेगुलर नहीं हो पा रही हैं और एग्ज़ाम तो होने ही वाले हैं, 100% होंगे। तो सिचुएशंस में क्या करना है, आपको जो चैप्टर्स मैं आपको करवा रही हूँ उस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार की है, ठीक है, तो यू कैन आस्क मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन देख रहे हैं विशेषता। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विशेषताएं। हाँ जी, तो किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था की विशेषता में उपरोक्त विवेचन के आधार पर किशोरावस्था की निम्न विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है। तो पहली विशेषता है किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है। तो प्यारे बच्चों, शैशवावस्था होती है वो 1 माह से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। और जन्म से लेकर के जो 1 वर्ष तक की अवस्था होती है उसको अपन पूर्व शैशवावस्था कहते हैं, और 1 माह से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे अपन शैशवावस्था कहते हैं। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें भी जो बच्चा होता है वो चंचल होता है, संवेदनशीलता उसमें बहुत अधिक होती है और संवेगों पे क्या करता है, वो नियंत्रित नहीं कर पाता है। मानसिक विशेषताओं का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि उसके जो लक्षण है वो शैशवावस्था से ही मिलते जुलते होते हैं। किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था होती है। एज यू नो, किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था भी कहते हैं। कि जो संवेग होते हैं वो बहुत अधिक अस्थिर होते हैं, क्योंकि शरीर में हार्मोन्स का जो परिवर्तन हो रहा होता है बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। अस्थिरता होती है, उस पर कंट्रोल नहीं पाया जाता, पसंद में अस्थिरता पाई जाती है, ये असुरक्षा की भावना छुपी होती है, ये सभी किशोरावस्था के अंतर्गत होता है, ठीक है। किशोरों के संवेग प्राय तीव्र होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, अभिव्यक्ति वाले होते हैं और विवेक शून्य तो होते ही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है, समझाइए। या क्वेश्चन आ सकता है किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है, समझाइए। या किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है, क्यों। ई हरलॉक 1964 के अनुसार किशोरावस्था में परिवर्तन का ज्ञान धीरे धीरे किशोर को होता है और इस ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ वह वयस्क व्यक्तियों की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह वयस्क दिखाई देता है। किशोरावस्था में शारीरिक संवेगात्मक अर्थात संपूर्ण विकास तेजी से होता है। इसमें बाल्यावस्था का शरीर जीवन के प्रति बाल सुलभ दृष्टिकोण और बाल्यावस्था का जो व्यवहार पीछे छूट जाता है और उसकी जगह परिपक्व शरीर व बलवती हुई अभिवृत्तियां ले लेते हैं। चलिए, फिर है किशोरावस्था में जो बाल्यावस्था में रुचियां होती हैं वो इसमें रिपीट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रत्येक आयु की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन किशोरावस्था की समस्याएं अन्य समस्याओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। भाई सुनिए क्या क्या होती हैं। किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था होती है, ठीक है। तो प्रत्येक आयु की तरह जो किशोरावस्था होती है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसका रीजंस क्या होता है, क्योंकि जो बालक वो कैरियर का चुनाव करता है, सामाजिक स्थितियों के साथ उसे सामंजस्य स्थापित करना होता है, विषम लिंगीय संबंध है, भविष्य की योजनाएं हैं, शिक्षा है, व्यवसाय का चुनाव है, जीवन साथी का चुनाव है, काम संबंधी रुपया पैसा जैसा। इसलिए इस अवस्था को समस्या बाहुल्य की अवस्था भी कहते हैं।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि समस्या बाहुल्य की अवस्था किशोरावस्था को क्यों कहते हैं, तो ये आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन किशोर बालक स्वयं अपने माता पिता, शिक्षकों तथा समाज के लिए अन्य व्यक्तियों के सामने एक समस्या बन करके खड़े हो जाते हैं। वो ये निर्णय ले ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं किशोरावस्था की अवस्था है, ठीक है। अब किशोरावस्था को संक्रमण की अवस्था क्यों कहते हैं? किशोरावस्था को संक्रमण की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉक्टर डीपी आइसुबेल ने कहा था कि किशोरावस्था में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इस अवस्था में कई जिम्मेदारियां व्यक्तियों के सामने आ जाती हैं। विशेषाधिकारों और अन्य लोगों के साथ संबंधों में परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में अपनी माता पिता, साथियों और दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों का बदल जाना अनिवार्य हो जाता है। किशोर प्राय बाल्यावस्था का ही व्यवहार करता है और उसे डांटा जाता है। अपनी इस अवस्था के आयु के अनुसार व्यवहार, और जब वो प्रौढ़ की तरह व्यवहार करने लग जाता है तो उस पर बड़े होने का आरोप लगा दिया जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में वो सामंजस्य स्थापित नहीं, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं किशोरावस्था के अंदर। नेक्स्ट अपन ने देखा किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका बेसिक रीज़न क्या होता है प्यारे बच्चों? एक मनोवैज्ञानिक था फ्रॉयड ने बताया कि किशोर बालक की विजातीय कामुकता उसकी शैशवकाल कामुकता से बड़ी स्पष्ट झलक आती है। किशोरावस्था में काम शक्ति का विकास हो जाता है। शुरू में लैंगिक रुचियां अधिकतर आंतरिक शारीरिक अंगों पर केंद्रित होती हैं, परंतु बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका विषम लिंगीय लोगों के प्रति आकर्षण होने लग जाता है। मतलब जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ के प्रति अट्रैक्ट होने लग जाती हैं और जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स के प्रति, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं वो? असाधारण पोशाक पहनना, बाल बनाना, अपने वस्त्रों को प्रदर्शित करना, ठीक है। ये सारी कंडीशंस होने लग जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसलिए इनके स्वयं प्रेम की भावना का विकास हो जाता है। स्वयं प्रेम मतलब स्वयं से प्रेम करना, ठीक है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कामेच्छा मानसिक शक्ति होती है, ठीक है। यदि किशोरों को शारीरिक कार्य कराया जाए व मानसिक कार्य में व्यस्त रखा जाए तो वे इस पे अधिक नियंत्रण पा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है, तो आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किशोरावस्था निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था होती है। अब प्यारे बच्चों, किशोरावस्था निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था इसलिए होती है क्योंकि इस आयु के अंदर बालक के व्यवहार में निश्चित परिवर्तन होने लग जाते हैं। जैसे सभी किशोरों की यह अभिलाषा रहती है कि उनके बड़े बुजुर्ग का अनुमोदन करें, मतलब उनके उसे फॉलो अप करें। प्रारंभिक एवं पूर्व योजित किशोरावस्था के बालक को कई विकासात्मक कार्य करने पड़ जाते हैं, जैसे अपने आयु के लड़के और लड़कियों से नए और अधिक परिपक्व संबंधों को संपादित करना, पारिवारिक जीवन के लिए तैयार होना आदि, ठीक है। तो ये निश्चित चेंजेस होते हैं जो किशोरावस्था में बालक के साथ होते हैं, किशोरियों के साथ होते हैं। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट है किशोरावस्था एक दुखदायी अवस्था है। ऐसा लगता है कि सारी जो परेशानियां हैं, दुख हैं, वो किशोरावस्था के अंदर ही आ गई हैं। रीजंस क्या होते हैं? रीजंस हैं क्योंकि बालक के अंदर कल्पनाएं उमंगपूर्ण स्थिति के अंदर होती हैं, ठीक है। इन कल्पनाओं को वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेता है। किशोर दूसरों के लिए व अपने लिए भी समस्या बन जाता है। कई बार वो क्या करता है, स्कूल्स में खुद को लोकप्रिय होने के लिए, फेमस होने के लिए तरह तरह के स्टंट अपनाता है, तरीके अपनाता है जो उसके लिए हानिकारक भी साबित हो जाते हैं और चारों ओर वो अपने नाम को फेमस करना चाहता है। तो ये सारी जो सिचुएशंस होती हैं इससे वह ग्रसित रहता है, माइंड में थॉट्स लाता है, इसलिए किशोरावस्था को एक दुखदायी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। एंड अपना लास्ट वन है
किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है, मतलब इमेजिनेशन बहुत सारी होती है माइंड में, ये निर्णय ही ले ही नहीं पाता व्यक्ति कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है, किशोरावस्था के लिए कहा गया है कि यह जीवन की सुनहरी अवस्था है, मतलब गोल्डन एज है, उमंगों से भरी अवस्था है, उसकी कल्पनाएं उमंगपूर्ण होती हैं। ऐसी उमंगपूर्ण कल्पनाओं पर वह एकांत में करता है। जब वह दुखी होता है, वह अपनी समस्याओं का समायोजन नहीं कर पाता है या निराशित हो जाता है, तो वह अपनी क्या करता है, इन समस्याओं में ही लोक के विचरण करने लग जाता है। ठीक है, और इन कल्पनाओं में वह अपनी समस्याओं के लिए रिजल्ट निकाल लेता है। तो बेसिकली बच्चों, आज अपन ने समझा किशोरावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति, सामवेगिक अस्थिरता, परिवर्तन की अवस्था, कामुकता के जागरण की अवस्था, संक्रमण की अवस्था। कामुकता के जागरण का अपन ने देख लिया, समस्या बहुत लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कल्पना बाहुल्य की अवस्था, निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था, विकसित सामाजिकता की अवस्था, दुखदायी अवस्था और कल्पना बाहुल्य की अवस्था। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स जो अपन ने किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एज। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।